हेलो पीपल, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चाइना का जो प्रॉब्लम है दलाई लामा के साथ वो क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, जब जब दलाई लामा का जो बर्थडे मनाया जाता है तब तब ये चाइना को जो है प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में दलाई लामा का 14वीं दलाई लामा का एक तरह से बर्थडे मनाया गया। और एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा देखा जाए तो अभी भी उन्होंने एक तरह से बैनर दिखाया और अपना झंडा भी दिखलाया। तो ये चाइनीज पीपुल ने एक तरह से अभी हाल ही में जो 6 जुलाई को एक तरह से जब दलाई लामा का बर्थडे मनाया गया, तो इन लोगों ने स्थानीय लोगों का कहना है, मतलब स्थानीय लोगों ने ये बताया ये बात, तो उन लोगों का कहना है कि कच्ची सड़क पर चीनी सैनिक और वहाँ के कुछ नागरिकों 5 वाहन में आए। ध्यान दे, वो 5 वाहन में आए, कौन? चाइनीज सैनिक। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था वहां से करीब 200 मीटर की दूरी से उन्होंने बैनर दिखाए। घटना डोला तामको में कोयली गांव की है। यह सुबह करीब 11 बजे बौद्ध गुरु का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, लोगों ने बताया कि उनकी यह हिमाकत समझ के परे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कारण है कि जिस जगह से खड़े होकर के उन्होंने बैनर दिखाए वह भारत में आती है। तकरीबन आधा घंटे हमारी भूमि पर खड़े होकर आंखें दिखाई। इन लोगों ने हाथ में चीन का झंडा उठाया हुआ था। इनके हाथ में लंबा सा बैनर था जिस पर लाल शब्दों से चाइनीज लैंग्वेज में ये कुछ, खासकर जो तैयारी करने वाले हो, यूपीएससी, प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर और अदर बैक ऑफिस जॉब, अब इंडियन आर्मी, जितने लोग तैयारी करने वाले हो यहाँ पर खासकर ध्यान दो। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दलाई लामा किसे कहते हैं, और मैं आपको बतलाऊंगा कि ये जो दलाई लामा है ये कितने नंबर पे आते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने किया था दलाई लामा को विश। तो इस बार जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ एक तरह से 6 जुलाई को, तो प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को विश किया। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी थी। तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी ने सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा से बात करने की पुष्टि की थी। इसके जरिए मैं आपको बता दूं कि मोदी ने चीन को संदेश दिया था कि अगर वह संवेदनशील मुद्दों पर भारत को ठेस पहुंचा सकता है तो भारत भी ठीक वैसा ही कर सकता है। राइट। तो आइए यहाँ पर हम विशेष बात करने वाले हैं। देयर हैव बीन मच सच पर्सनल अराउंड द वर्ल्ड हु हैव इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड विद देयर पर्सनालिटी। तो देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारा पर्सनालिटी है, ठीक उसी पर्सनालिटी में से एक दलाई लामा का भी पर्सनालिटी का नाम आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, दलाई लामा कोई नाम नहीं है। दलाई लामा एक्चुअली एक गुरु का दर्जा दिया गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है, और लामा का मतलब गुरु होता है, और लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो तिब्बत बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पर दलाई लामा का मतलब एक गुरु होता है। तो ये तिब्बत का मतलब एक शुरू से परंपरा है कि हमेशा जो है एक तरह से दलाई लामा हमेशा लाया जाए। और फिर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो ये जो इसका जो रिलीजन होता है क्या होता है? बुद्धिज्म होता है। और 6 जुलाई 2021 को इस बार दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दलाई लामा जो इनका जो उम्र हुआ इस बार, ये 86 साल के हो गए। और फिर देखिए, द दलाई लामा हु लेफ्ट तिब्बत बिकॉज ऑफ चाइना 62 ईयर अगो हैड बीन लिविंग इन इंडिया सिंस देन। तो मैं आपको बता दूं, ये 62 साल पहले ही अपना देश छोड़ करके चले गए। तो एक्चुअली क्यों छोड़ करके चले गए? एक्चुअली ये कुछ प्रॉब्लम था उस समय, चाइना और तिब्बत के बीच युद्ध छिड़ गई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्मगुरु ने भारत में कदम रखा था, और 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी जैसा देखा जाए तो लासा से पैदल निकले थे, और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि एक तरह से जो 13वां दलाई लामा का नाम था, तो ये था थाप्टेन गाटसो। तो ये आप नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है कि 14वां, तो जैसे कि हर कोई बता देता है, तो वैसे 14वां जो लामो थोंडप, तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये लामो थोंडप है। और यहाँ पर आप देखिएगा, जो 13वां दलाई लामा का नाम है वो है आपका थाम्टेन गाटसो। और फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि फर्स्ट दलाई लामा, जो फर्स्ट दलाई लामा है, जो फर्स्ट दलाई लामा थे, उनका नाम क्या था? ये नाम था गेंडा ड्रुपा। ठीक है, तो ये नाम आप
खास करके ध्यान दें। फिर देखिए आगे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि एक तरह से हाल ही में जैसा कि दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया 14वें दलाई लामा का, तो यहाँ पर चीनी सैनिक ने सीमा के पास अपना झंडा दिखलाया और बैनर भी दिखलाया। तो मैंने आपको बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कच्ची सड़क पर चीन सैनिक और वहां के कुछ नागरिक 5 वाहनों में आए। राइट, तो जैसा कि आप वाहन देख रहे हैं तस्वीर में, तो ये वाहन लगे हुए हैं और बैनर भी आप देख रहे हैं और उनके पास करीब दो झंडे भी हैं, तो वो झंडे को दिखला रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मतलब चाइना का जो है तिब्बत के साथ प्रॉब्लम है, और जब भी दलाई लामा का बर्थडे मनाया जाता है ये तब मतलब इन्हें इरिटेशन होता है। तो देखिए लोगों ने बताया कि उनकी यह हिमाकत समझ के परे थे, कारण है कि जिस जगह से खड़े होकर उन्होंने बैनर दिखाए वह भारत में ही आती हैं। तो अब देखिए इनकी हिम्मत कितनी हुई कि वो जो भारत का सीमा है वहां पर इन लोगों ने अपना झंडा दिखलाया, और तकरीबन आधा घंटे हमारी भूमि पर खड़े होकर उन्होंने हमें आंखें दिखाई। इन लोगों ने हाथ में चीन का झंडा उठाया हुआ था, इनके हाथ में लंबा सा बैनर जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, और साथ साथ ये लाल शब्दों में कुछ लिखा था। तो वैसे तो आप ये शब्द नहीं देख सकते क्योंकि ये तस्वीर जो है दूर से ली गई है। और फिर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए ये तिब्बत है और लाल रंग से ये जो दिखलाया गया है ये मैप में ये चाइना है। तो मैप में आप देख सकते हो ये पीला कलर का लगभग जो है ऑरेंज कलर का लगभग ऑरेंज टाइप ही है, तो ये जो है तिब्बत है और रेड रंग का जो है वो चाइना देश है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, और इनका जो नाम था इनका जो नाम है रियल नाम जो मैंने आपको बतलाया वो है लामो डोंडप। राइट, तो ये अभी वो मैं आप लोगों को बताया कि जो 13वां दलाई लामा थे उनका नाम एक तरह से थॉम्पटेन था। राइट, तो फिर आइए हम इस पर और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। नोट सेलेक्टेड सर्च, आखिर इन्हें चुना नहीं गया, आखिर इन्हें मतलब एक तरह से देखा जाए तो दलाई लामा जो है चुने नहीं जाते, इन्हें खोजे जाते हैं। तो देखिए वर्तमान दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया तो तेंजिन जैसे देखिए इनका जो नाम है एक तरह से तेंजिन ग्यात्सो है। तो ये चाहूंगा कि करीब 4 साल का समय लगा था, जिन्हें खोजने में करीब 4 साल का समय लगा था। हुआ क्या था कि जो जब 13वां दलाई लामा जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद एक नया दलाई लामा को बनाना था, और इन्हें खोजने में करीब 4 वर्ष का समय लग गया। माना जाता है कि दलाई लामा को स्वप्न दिखते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो इन्हें जिसके आधार पर उनकी खोज की जाती है। एक अन्य प्रथा है कि दलाई लामा की मौत के बाद उनकी चिता से उठने वाले धुएं को देखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मान्यता यह है कि धुआं उनके पूर्ण जन्म के बारे में संकेत देता है। एक्चुअली क्या है कि देखिए ये परंपरा है तिब्बत के लोगों का, और एक्चुअली ये रूल के हिसाब से चलते हैं, और मान्यता यह है कि एक तरह से धुआं उनके पूर्ण जन्म के बारे में संकेत देता है। दलाई लामा को खोजने की प्रक्रिया में लात्सो नदी के पास, तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर भी ये नाम लिखा हुआ है लामा लात्सो रिवर, और फिर देख सकते हो आप कि माना जाता है कि यहाँ ध्यान लगाने से उन्हें यह पता चलता है कि आगे किस ओर जाना है। कहा जाता है कि इस नदी की आत्मा ने पहले दलाई लामा को वचन दिया था कि वह उनके वंशज को ढूंढने में सहायता करेगी। तो देखिए ये सब परंपरा है और किस तरह से ये दलाई लामा को खोजते हैं। और फिर देखिए व्हाट इज द चाइनीज प्रॉब्लम विथ दलाई लामा, आखिर जो चाइना का जो प्रॉब्लम है दलाई लामा के साथ क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं बतलाना चाहूंगा, चीन और दलाई लामा के बीच विवाद की वजह यह है कि चीन तिब्बत पर अपना दावा करता है और दलाई लामा को ही नेता मानता है। 13वें दलाई लामा ने साल 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था। इसके करीब 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। यह हमला तब हुआ था जब तिब्बत में 14वें दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। राइट, तो देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि 13वें दलाई लामा ने साल 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया। राइट, तो 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था। इसके करीब 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। एक्चुअली क्या था, एक तरह से मैं बताना चाहूंगा कि जो चाइना जो था तिब्बत पर अपना हक जमाना चाहता था, वो तिब्बत को एक तरह से एनेक्स्ट करना चाहता था, वो उसे
पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहता था। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि ये सीमा विवाद जो अभी भी चलता है, ये लद्दाख पर ये जो चल रहा है, तो चाइना ये चाहता है कि जो लद्दाख का जो सीमा है वो उसे हड़प ले, लेकिन हमारा जो देश है ये कभी होने नहीं देगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब से दलाई लामा और चीन के बीच तनाव बढ़ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया गया था और उसके 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। यह हमला तब हुआ था जब तिब्बत में 14वें दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत इस लड़ाई में हार गया था, लेकिन कुछ साल बाद ही उसने चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राइट, तो एक तरह से देखा जाए तो तिब्बत ने भी अपना फाइट जारी रख दिया। इसी दौरान दलाई लामा ने भारत आने का फैसला किया। उनके साथ बड़ी संख्या में तिब्बत नागरिक भी भारत आए थे और जैसा कि मैं बता दूं, भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये तिब्बत का ये तस्वीर है, ये बहुत सुंदर तस्वीर है। आप देख सकते हो ये वैली आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो मंदिर टाइप, ये बौद्ध धर्म का, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और साथ में मैं आपको बता दूं, तब से दलाई लामा और चीन के बीच तनाव बढ़ा ही रहा है और वह अभी तक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दलाई लामा का भारत में रहना चीन को अखरता है। राइट, तो एक तरह से उसे इरिटेशन होता है, तो आप इसे जेलसी भी कह सकते हो। और दूसरा बात मैं बता दूं, यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में खटास की वजह भी बन रहा है। 31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्म गुरु ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया लहासा से पैदल निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। चीन से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात को सफर करते थे। टाइम मैगजीन के मुताबिक मैं आपको बता दूं, इस दौरान ऐसी अफवाहें भी फैली थी कि बौद्ध धर्म के लोगों की प्रार्थनाओं के कारण धुंधी बनी और बादलों ने लाल जहाजों चीन की एक तरह से नजर से उन्हें बचाए रखा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऑन 31 मार्च 1959 दिस रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत हैड सेट फुट इन इंडिया। ऑन मार्च 17 ही हैड सेट आउट ऑन फुट फ्रॉम लासा कैपिटल। तो मैंने आप लोगों को बतला दिया कि एक तरह से 31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्मगुरु ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी लासा से पैदल निकले थे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात को सफर करते थे। राइट, फिर देखिए चाइना अपोज द परमिशन टू ट्रैवल अरुणाचल। अब देखिए क्या हुआ कि एक तरह से जो एक तरह से देखा जाए अरुणाचल यात्रा की अनुमति देने का चीन को किया था विरोध। तो साल 2017 की बात है। साल 2017 में भारत सरकार द्वारा एक तरह से दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने की अनुमति देने पर चीन ने इसका बड़ा विरोध किया था। चीन ने इस संबंध में कहा था कि भारत को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो देखिए चाइना को कितना ज़्यादा इरिटेशन होता है ये दलाई लामा से। और एक्चुअली दलाई लामा से नहीं, मतलब ये सिर्फ तिब्बत से मतलब प्रॉब्लम है और तिब्बत को ये पूरी तरह से एनेक्स्ट करना चाहता है, मतलब हड़पना चाहता है और इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। चीन ने तब तक कहा था कि तिब्बत धर्मगुरु को भारत चीन सीमा पर विवादित स्थान पर जाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच संबंध पर गंभीर असर डालेगा। एक्चुअली जब भारत जो है इस दलाई लामा का साथ देता है, दलाई लामा यानी धर्मगुरु, तो इस भारत जब दलाई लामा का साथ देता है तो ये चीन को एक तरह से इरिटेशन होता है। राइट, और फिर देखिए यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चीन ने इसे लेकर के कहा था कि हम मांग करते हैं कि भारत चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए दलाई लामा का इस्तेमाल करना तुरंत बंद करें। राइट, तो चीन ने इसे लेकर के कहा था कि हम मांग करते हैं भारत चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए दलाई लामा का इस्तेमाल करना बंद करें। हालांकि खुद दलाई लामा ने इस मामले में कहा था कि मैं प्राचीन भारत के विचारों का संवेदवाहक हूं। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं जहां जाता हूं वहां अहिंसा, धार्मिक शांति और धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूं। चीन के आरोप पर उन्होंने कहा था भारत ने मुझे कभी भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए कितना सुंदर विचार है उनका, मतलब दलाई लामा का। राइट, तो फिर भी देखिए ये चीन का जो है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक तरह से दलाई लामा से। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि वैसे आप लोगों को क्या कहना है कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर चाइना को एक तरह से प्रॉब्लम क्यों है ये तिब्बत से यानी दलाई लामा से। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।